अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में जिस तीतर की वीडियो मैंने यूज़ की है, इस्तेमाल की है, इस वीडियो में आप इसको गौर से देख सकते हो और इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि ये हमने जंगली पकड़ा है और ये हमने 11वें महीने में पकड़ा है। ठीक है जी, पंजाब में पकड़ा है, ज़िला खुशाब में पकड़ा है, अपने इलाके में पकड़ा है। ठीक है, इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि 11वें महीने में हमारे एक रिश्तेदारों के जंगल में डेरा है उनका, और वहाँ पर कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो तीतर लेकर इकट्ठे हो गए। ठीक है, 3 से 4 तीतर जब हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, एक पुराने तीतर से सारे, जब एक तीतर ने आवाज़ें की हैं तो दूसरे तीतरों ने भी उसकी मतलब जैसे आगे लड़ करके या मस्ती करके या गैरत की वजह से दूसरे तीतर जो होते हैं वो पो के महीने में भी 10-10 5-5 आवाज़ें लगा जाते हैं दूसरे तीतर के सामने। जैसे हमने डेरे पर थोड़ा सा साइड पर ले जाकर अपने तीतरों को रखा है और हम लोगों ने वो तीतर बोलना शुरू हो गए। सिर्फ उन्होंने 10-10 आवाज़ें लगाई हैं तो ये पट्ठा जो है ये मतलब के जंगल में इसने बोलना शुरू किया। जैसे हमने जालवरी लगाई है तो इसको हमने 11वें महीने में पकड़ लिया है। जब इसको हमने पकड़ा है तो इसने क्या किया जी, इसने हाथ पर, जैसे बंदे के हाथ में था तो इसने हाथ पर लड़ना शुरू कर दिया, लड़ करना शुरू कर दिया हाथ पर। ठीक है जी, प्योर जंगली है, बिल्कुल जंगली है। और अभी ये जब अच्छा, इसके बाद ही इसको हमने पिंजरे में डाल दिए। जब इसको हमने पिंजरे में डाल दिए तो ये ढीठ बन के खड़ा हो गया, तीतरों को आगे ये लड़ता था। ठीक है, तीतरों की इसको बड़ी गंदी मस्ती है, बड़ा गंदा लड़ है इसके अंदर तीतरों का, और बड़ी जिद करता है और इसी वजह से यही जिद इसको पिंजरे में ले आई है, क्योंकि 2 से 4 आवाज़ें इसने जंगल में खेत में की है और फिर ये सीधा पिंजरे के ऊपर आ गया। जैसे इसने सामने बैठे हुए आदमी को देखा सो ये वापस हो गया। जब हमने जालवरी लगाई तो इसको हमने पकड़ लिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने पिंजरे में डाला है, ना ये कभी फड़का है, ना कभी इसने कोई डरने की कोशिश की है, और इसने आगे जो है तीतरों के साथ लड़ना शुरू कर दिया और अभी ये तीसरे महीने से बोल रहा है। ठीक है, हमने इसको जब पकड़ा है, इसमें कौन सी क्वालिटियां हमने देखी और किस वजह से हमने रख लिए, क्योंकि मेरा वीडियो का जो मकसद होता है आप दोस्तों को मालूमात फराहम करना, तो इसके अंदर कौन सी मालूमात है। ठीक है जी, जैसे सिंध में प्यारे दोस्तों होता क्या है कि जैसे सिंध से लोग पंजाब में बच्चे मंगाते हैं, सो जो उनमें मादियां निकल आती हैं वो फिर उनको पंजाब में छोड़ देते हैं कुछ लोग। ठीक है जी, सिंधी जैसे टॉप तरीन नस्ल के तीतर जो है वो पंजाब में आते हैं। मिसाल घांगस नस्ल के आते हैं, शीदी नस्ल के आते हैं, चिनगा नस्ल के आ जाते हैं, सन्यासी नस्ल के आ जाते हैं। अदरवाइज और जितनी सिंधी की अच्छी और टॉप तरीन नस्लें हैं वो जब पंजाब में आती हैं, सो ज़ाहिर सी बात है जो मादियां होती हैं वो भी उन्हीं नस्लों से तल्लक रखती हैं। तो लोग फिर क्या करते हैं, जो मादियां होती हैं वो इनको इलाके में जंगल में छोड़ देते हैं पंजाब वाले लोग। प्यारे दोस्तों, जब हमने इसको पकड़ा है, एक चीज जो मेरी समझ में आई है, जो मैंने इस पट्टे के अंदर देखी है, वो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। जो मैंने इसकी कंबर के ऊपर जो पर देखे हैं, जो छोटे गुल मैंने देखे हैं, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगा है कि यार ये किसी टॉप तरीन नस्ल सिंधी का क्रॉस है, और आगे फिर टॉप तरीन जो देसी नस्ल होती है पंजाब की उसके साथ इसका क्रॉस हो गया। ठीक है, टॉप सिंधी नस्ल के साथ इसका जो क्रॉस है और टॉप देसी नस्ल के साथ इसका क्रॉस है। और आपने एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि तीतर जो बनता है वो 2 नस्लों के क्रॉस से बनता है। ठीक है जी, 2 नस्ली जो तीतर होता है वो चक्रियों के लिए बेस्ट होता है, वो बुलाई के लिए बेस्ट होता है, वो चक्रियों के फाइनल राउंड के लिए वो तूफान साबित होता है। 2 नस्ली तीतर जो 2 नस्लों का क्रॉस होता है। प्योर लक्का किसी काम का नहीं होता, प्योर घांगस किसी काम का नहीं होता, होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो घांगस और लक्के का क्रॉस है ना वो कमाल बनता है। इसी तरह घांगस और शीदी का क्रॉस कमाल बनता है, घांगस और चिनगे का जो क्रॉस होता है वो कमाल बनता है। और अभी इसकी मैं दोबारा जो वीडियो लगाऊंगा, तीनों क्लिप लगाऊंगा, क्लिप नंबर 1, 2 और 3, उस पर आप इसकी आवाजें सुने, इसका चल देखें, इसका स्टाइल देखें, और 11वें महीने से लेकर अभी तक आप महीने शुमार कर लें, तकरीबन 6 माह बनते हैं। 6 माह में ये किस पोजीशन में आ गया है और किस तरह ये बोल रहा है, और बिल्कुल हमारे एक अनाड़ी ये लड़के के पास पड़ा है। ठीक है, प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सिर्फ एक चीज नोट कर लेनी है कि बोलती हैं तो नस्लें बोलती हैं, बदनस्ली चीज
चीज, बदनस्ली इंसान, बदनस्ली तीतर कभी भी नहीं बोलता। और जो नस्ली चीज होती है, जो नस्ली तीतर होते हैं, वो अपना आप दिखा जाते हैं। हमेशा नस्ली चीज रखो, उस पर मेहनत करो, वो मेहनत आपके रंग ले आएगी। बदनस्ली तीतर पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है।